वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है वर्ड, और क्यों एडवर्टाइजिंग परफॉर्म करी जाती है। सो लेट्स बिगिन। टुडे द वर्ड एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेरी कॉमन टर्म। ये एक बहुत कॉमन टर्म है हमारे लिए आज के टाइम पे। हम इसे हर जगह देखते हैं, टेलीविजन्स पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, रेडियो में, सोशल मीडिया में। ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है एक लैटिन वर्ड एडवर्टेयर, जिसका मतलब होता है टू नोटिस समथिंग, टू टर्न द अटेंशन और टू कंसल्ट। मतलब कि किसी का भी अटेंशन हमें अपनी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करना है, किसी को कन्विंस करना है, कंसल्ट करना है, किसी को हमारी चीज़ नोटिस में लेके आनी है। एडवर्टीजमेंट्स आर क्रिएटेड टू हेल्प द कंपनी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ये कंपनी को हेल्प कर सके उनका प्रोडक्ट सेल करने में, उनकी सर्विसेज सेल करने में। इट इज़ अ वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये एक तरीका है जिसकी मदद से कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पब्लिक से कम्युनिकेट कर सकती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग? इसके दो स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, साथ साथ ये एक माइक्रो कॉन्सेप्ट भी है। माइक्रो कॉन्सेप्ट कैसे है और मैक्रो कॉन्सेप्ट कैसे है? रिप्रेजेंट्स द एंटायर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ये एक एंटायर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है कि एडवर्टाइजिंग का पूरी हमारी होल इकोनॉमी पे, होल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये उसके बारे में बताता है। और माइक्रो कॉन्सेप्ट में क्या होता है? ये एक माइक्रो मैनेजरल कॉन्सेप्ट है, स्टैंडिंग फॉर द स्पेसिफिक मैनेजरल फंक्शन। ये एक स्पेसिफिक मैनेजरल फंक्शन पे डील करता है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडिंग टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इसमें जैसे कि ये सिर्फ इंडिविजुअल मार्केट पे फोकस करता है, जैसे कि निश मार्केटिंग हो गई, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग हो गई, कस्टमाइजेशन हो गया। इस तरीके से टारगेटेड मार्केटिंग इनका स्मॉल ग्रुप होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पे ये फोकस करता है, इसलिए हम इसे माइक्रो कॉन्सेप्ट कहते हैं। एनीथिंग दैट टर्न्स द अटेंशन टू एन आर्टिकल और एन सर्विस और एन आइडिया माइट वेल बी कॉल्ड एज एडवर्टाइजिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कस्टमर्स का अटेंशन या फिर देखने वाले, सुनने वाले का अटेंशन हमारे आर्टिकल और सर्विस और आइडिया की तरफ अट्रैक्ट करता है, टर्न करता है, उसको हम एडवर्टाइजिंग कह सकते हैं। इसके बाद आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम दो पढ़ेंगे, एक फिलिप कॉटलर का है, एक अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है। फिलिप कॉटलर ने कहा है जो एडवर्टाइजिंग है वो एक एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, कोई भी एक पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का, एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मास मीडिया बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। फिलिप कॉटलर कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग है वो एक पेड फॉर्म है, मतलब कि इसके लिए पेमेंट करी जाती है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है। एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन इसलिए होती है क्योंकि सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं, ये बहुत सारे लोगों के लिए होती है। एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, इसमें आइडियाज़ का प्रमोशन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन होता है थ्रू मास मीडिया, मास मीडिया के थ्रू बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसमें हर टाइम एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ये क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये भी ऐसे कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, आइडियाज़ एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। उसके बाद आते हैं फीचर्स। फीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग है एडवर्टाइजिंग के। फर्स्ट है मास कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये एक मास कम्युनिकेशन प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो होती है वो बहुत सारे लोगों के लिए होती है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीच होता है एडवर्टाइजिंग का, ये सिर्फ एक या दो लोगों के लिए नहीं होती है। इन्फॉर्मेटिव एक्ट। इन्फॉर्मेटिव एक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि हम मैगी का ऐड देखते हैं, उसमें 2 मिनट मैगी का ऐड हम सब ने देखा हुआ है, उसमें वो क्या करे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि ये जो मैगी है हमारी वो 2 मिनट में बन के रेडी हो जाती है, ये टेस्टी है, ये सब चीज़ें। और जैसे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, इसमें सारी इन्फॉर्मेटिव एक्ट है, इसमें पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन होती है लेबलिंग में एक प्रोडक्ट के बारे में। परसुएसिव एक्ट है। परसुएसिव एक्ट का मतलब क्या होता है कि ये इसमें किसी को कन्विंस कर रहा है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और तुम्हें इसे यूज़ करना चाहिए, लेना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एक्ट है क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में शो करता है कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव से कितना सुपीरियर है, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग होता है वो प्रोडक्ट का पार्ट तो नहीं होता है, बट हम इसमें जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है वो इंक्लूड करते हैं। पेड फॉर्म, ये पेड फॉर्म है। जो सेंडर होता है ना, जैसे कि जो ये मैगी वाले होते हैं,
इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट को शो करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा एक हमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मिलता है। जो भी इस चीज़ को एडवर्टाइजिंग को स्पॉन्सर कर रहा है उसका हमेशा हमें नाम पता होता है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, जैसे कि जो टाटा ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं और गोदरेज हो गए, ये लोग खुद आके प्रेजेंटेशन नहीं करते बल्कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी से प्रेजेंटेशन कराते हैं। ये एक पर्सन के लिए नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों के लिए होता है। It is a mass communication process. With a few seconds, manufacturer can draw the attention of million of people. Like on television, we daily see ads of any product or services. ये mass communication process है क्योंकि few seconds में ही जो manufacturer होता है बहुत सारे million of people का attention अपनी तरफ draw कर सकता है। जैसे हम television पे कोई ad देख रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम ही उस ad को देख रहे हैं। कितने सारे लोग उन एडवर्टीज़मेंट्स को देख रहे होते हैं जिन जिन के घरों में टीवी है या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या किसी भी और प्लेटफॉर्म्स हैं। इट इज़ इन्फॉर्मेटिव इन एक्शन। एक्शन में इन्फॉर्मेटिव है, क्यों है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स अनाउंसेस द अराइवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, टॉक्स अबाउट इट स्पेशल फीचर एंड एक्सप्लेन द बेस्ट यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। ये जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं ये अनाउंस करती हैं कि नया प्रोडक्ट कब आएगा, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे और इसका बेस्ट यूज़ क्या है। इट इज़ अ परसुएसिव एक्ट। परसुएसिव एक्ट कैसे है? द मेजर फंक्शन ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज़ टू परसुएट द रीडर और द व्यूअर। जो ये रीडर होते हैं और व्यूअर होते हैं उनको कन्विंस करता है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसे अच्छा है और यू शुड बाय दैम। देर इज़ अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ परसुएशन नोन एज आइडा फॉर्मूला। आइडा फॉर्मूला एक आइडा ये एडवर्टाइजिंग मॉडल है, इसके बारे में हम सबने सुना है। जैसे कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उसका हमें सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करना होता है, फिर इंटरेस्ट हमारे अंदर हमारे प्रोडक्ट में उनका कन्वर्ट करवाना पड़ता है, फिर उनकी डिज़ायर क्रिएट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद एक्शन इज़ द लास्ट स्टेप। उसके बाद अगर हमने ये तीनों स्टेप सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिए तो हमारा जो कंज्यूमर होता है वो कन्विंस हो जाता है हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, और वो ही क्या होता है? एक्शन होता है। इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एक्ट। ये कॉम्पिटिटिव एक्ट है क्योंकि इसमें जो एडवर्टाइज़र होता है वो बताता है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे सुपीरियर है बाकी और अदर प्रोडक्ट से। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता। It is true that the price of product includes cost of advertising, but we don't consume advertising with the product or services. ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता, हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ, बट हम प्रोडक्ट में उसका प्राइस पे करते हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी कॉस्ट होती है, कॉस्ट आती है, तो वो हमें प्रोडक्ट के प्राइस में से ही कवर करनी होती है। इट इज़ अ पेड फॉर्म। ये पेड फॉर्म होती है। द सेंडर ऑफ द मैसेज हैज़ टू फुट द बिल। जो मैसेज का सेंडर है उसको इसके लिए पेमेंट करनी होती है। इट हैज़ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसमें एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। ईच एंड एवरी एड इज स्पॉन्सर्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। हर एक ऐड क्या होती है? स्पॉन्सर करी जाती है मैन्युफैक्चरर से या डीलर से या फिर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे कोई और। His identity is known because he wants to build the corporate image, also not only the brand image. उसकी आइडेंटिटी नोन होती है, क्यों? क्योंकि वो अपनी ब्रांड इमेज के साथ साथ अपनी एक कॉरपोरेट इमेज भी बिल्ड करना चाहता है। इट इज़ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। द एडवर्टाइजर मेक यूज़ ऑफ सुटेबल मीडिया। द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर आर नॉट इन पर्सनल कॉन्टैक्ट। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं वो पर्सनल कॉन्टैक्ट में नहीं होते। For example, Tata, Bata, Godrej and so on do not come personally to tell about their products. ये जो लोग हैं जैसे टाटा हो गए, ये पर्सनली थोड़ी आते हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए दैट दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, यू शुड बाय दैम, दिस इज़ इट्स फीचर्स एंड ऑल। ये क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से अपनी एडवर्टीजमेंट्स कराते हैं। तो इसमें क्या होता है? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है। मैन्युफैक्चरर खुद ना करके वो किसी और से मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से एडवर्टीजमेंट्स कराते हैं। That's all for today. We will meet in the next video.